नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिज्यूम बनाने के लिए। अगर आप भी कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में क्लास कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रिज्यूम बनाना जरूर सीखना चाहिए। और अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको रिज्यूम काम आ जाएगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट में जॉब लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको रिज्यूम देना पड़ता है। तो रिज्यूम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिज्यूम ये हमारा बनाया हुआ है एमएस वर्ड में। और एमएस वर्ड में आप कैसे इसे बनाएंगे, अगर आपके पास पुराना कोई भी लैपटॉप है, जैसे विंडो 7, विंडो 10 या कोई भी आपका नया अगर आपके पास लैपटॉप है विंडो 11, तो आप किसी पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में हर एक स्टेप को मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको रिज्यूम बहुत ही सुंदर और एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है। इसे बनाने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि रिज्यूम किसे बोलते हैं, करिकुलम विटे किसे बोलते हैं और एक बायोडाटा क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रिज्यूम में और सीवी और बायोडाटा, इन तीनों में अंतर क्या होता है। रिज्यूम देखिए जो होता है ये फ्रेशर के लिए बिल्कुल होता है, यानी कि जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता है और जो नए नए होते हैं, कोई भी जैसे एडीसीए का कोर्स कर लिए, कंप्यूटर सीख लिए, उसके बाद उन्हें जॉब चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में लोग रिज्यूम बनाते हैं। और रिज्यूम बना करके आप कहीं भी दे सकते हैं, किसी भी कंपनी में कहीं भी आपको जॉब चाहिए तो ये जो होता है ये आपका 1 से 2 पेज के लिए होता है। और एक होता है सीवी जिसे हम करिकुलम विटे बोलते हैं। तो ये होता है आपका, ये भी आपका एक रिज्यूम की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि आपका 2 से 7 पेज या 8 पेज में ये जाता है। यानी कि आप अगर अपने पूरे लाइफ में जो भी आप काम किए रहेंगे, जो भी आपने रिसर्च किया है, प्रोजेक्ट बनाया है, या जो भी आपके पास अनुभव होगा, या जो भी आपको अवार्ड मिला है, या जो भी आप नौकरी किए हैं, वो सारा कुछ आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपका पेज हम बढ़ता ही जाएगा, आप जितना भी इसमें काम किए रहेंगे लाइफ में, वो सारा कुछ इसमें देते हैं। और ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है वो प्रोफेसर लोग करते हैं। प्रोफेसर जो टीचर हैं, जिनके पास ज़्यादा जानकारी होता है और एक्सपीरियंस होता है, वो लोग सभी करते हैं। आपके पास भी अगर बहुत सारे कंपनी में आप काम किए हो तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडाटा जो होता है, बायोडाटा ये आपका शादी विवाह में इसका इस्तेमाल होता है, बायोडाटा हम बनाते हैं। तो इन पर भी मैं आपको वीडियो बना करके बनाऊंगा मैं, और आप अगर कमेंट करते हैं बनाने के लिए तो मैं आपको बनाऊंगा, बना करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसे बनाना है। तो चलिए हम आते हैं और यहाँ पर हम शुरू करते हैं रिज्यूम बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रिज्यूम है, और आपको भी कुछ इसी प्रकार से रिज्यूम को बनाना है एमएस वर्ड में, और बनाने के लिए खुद से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले विंडो बटन दबा करके और आर बटन को प्रेस करना होगा, और एमएस वर्ड को आपको स्टार्ट करना है। इसमें आपको टाइप करना होगा विन वर्ड, और ये आपको देखिए ओपन हो जाएगा। और इसे ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले पेज का सेटअप करना है। तो पेज सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब में आपको आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से आपको ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको पोर्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद आपको मार्जिन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको नॉर्मल 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पर दिख रहा है चारों तरफ से। और कभी कभी किसी पुराने सिस्टम में, लैपटॉप में आपको 1 इंच आपको मिलेगा विंडो 7 या विंडो 10 में, तो आपको इस पर क्लिक करना है नॉर्मल पे। और इसके बाद देखिए आपको साइज, यहाँ से साइज लेना है A4, और इतना करने के बाद आपको होम टैब पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लिखना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर रिज्यूम बनाने वाला हूँ। और देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करूंगा। 2 फ़ॉन्ट, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन, ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। तो यही वो फ़ॉन्ट है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा, टाइम्स न्यू रोमन। और एक देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैलिब्री, ये हमारा कैलिब्री हो गया, ये हो गया टाइम्स न्यू रोमन। वैसे तो 3 से 4 ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो काफ़ी स्पेशल होते हैं और ज़्यादातर स्टैंडर्ड माने जाते हैं, जो पेज पर ना काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी क्लीन दिखता है। जब भी आप कुछ काम करते हैं तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है फ़ॉन्ट का, वो फ़ॉन्ट है आपका कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, यही ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको 2 फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके बताऊंगा, एक टाइम्स न्यू रोमन और एक हम इस्तेमाल करेंगे कैलिब्री। ये दोनों फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके मैं आपको रिज्यूम यहाँ पर बना कर दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ पर हम साइज लेने वाले हैं। साइज भी यहाँ पर मायने रखता है, साइज भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा हेडिंग या जो भी मैं यहाँ पर जानकारी लिखूंगा, वो देखिए हमारा साइज रहेगा। जैसे रिज्यूम अगर रहेगा तो उसका साइज हमारा 24 में यहाँ पर रखूंगा, 24। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो नाम रहेगा आपका नाम, वो नाम में यहाँ पर रखूंगा 20। और इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद उसके बाद जो भी हमारा मीटर रहेगा वो हमारा 11 या 12 इसका साइज रहेगा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा रिज्यूम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिज्यूम। आपको कैप्स लॉक ऑन कर लेना है कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, RESUME मैंने लिख दिया। और इसे आपको बीच में करने के लिए देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपका सेंटर लाइन है, आपको सिंपल इस पर माउस से क्लिक कर देना है। देखिए बीच में आ गया हमारा रिज्यूम। इसे आपको बड़ा करना होगा, तो बड़ा करने के लिए माउस से इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखिए हमारा ये हमारा है ग्रो फॉन्ट। आपको सिंपल इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेना है। मैं इसका साइज 24 कर देता हूँ।
ये देखिए हमारा साइज 24 हो गया और इसे मैं कर दूंगा बोल्ड। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया और मैं यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करके और यहाँ से मैं करता हूँ अंडरलाइन। नीचे हमारा देखिए लाइन आ गया। अब आपको यहाँ पर आकर के माउस से ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन देखिए मैंने इंटर बटन प्रेस कर दिया और देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और अब मुझे कर्सर को यहाँ पर लेके आना होगा। यहाँ से लिखना है, मुझे शुरू करना है यहाँ से लिखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ से लिख पाऊंगा। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ से अंडरलाइन जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा अंडरलाइन है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो देखिए नीचे में अंडरलाइन आ रहा है, तो इसे मुझे हटाना होगा। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमारा हट चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन कुमार, ये मैंने नाम लिख दिया। अब देखिए दोनों का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है एक ही है, तो देखने में सही नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको इस फ़ॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है टाइम्स न्यू रोमन। आपको अगर यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो आपको इसे राइट साइड में लेकर के आ जाना है। देखिए इधर आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है, इसको करना है ऐसे सिलेक्ट, आपका सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल लगा के ऐसे देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल जब भी आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर के आएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि आप क्या लगा रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट पे आपको वो कैसा उभर रहा है, कैसा दिख रहा है टेक्स्ट, आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो इधर अगर छिप जा रहा है यहाँ पर लाने के बाद टेक्स्ट, तो आप राइट अलाइन करके आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन रखना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम फिर से हम लेफ्ट अलाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसके साइज को हम कम कर लेंगे। इसका साइज मैं कर देता हूँ 20। तो मैं इसका साइज कर देता हूँ 20। ये मैंने 20 कर दिया इसका साइज। अब देखिए इसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा और मैं नीचे आ जाता हूँ और अब देखिए इसका साइज अभी 20 है, तो मैं इसका साइज कर देता हूँ श्रिंक में कर देता हूँ यहाँ से, यानी कि मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। देखिए इसका साइज मैंने कर लिया। चलिए मैं साइज बढ़ाई करके आपको लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। मैं देखिए अगर आप शहर में रहते हैं तो आप शहर का नाम देंगे, अगर आप विलेज में रहते हैं गाँव में तो आप गांव का नाम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ विलेज, आपको विलेज से लिखना है और विलेज का जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और आप अगर शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पर ऐट लगाएंगे। ऐट मैंने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ शाहपुर। शाहपुर में लिख दिया शाहपुर रोड। इंटर बटन प्रेस करना है और नीचे आना है और इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं एक एक करके। डॉट आपको देना है और लिखना है, इसे आप कैपिटल में लिख सकते हैं और फिर से आपको स्पेस देना है और प्लस यहाँ पर लगाना है। फिर से आपको स्पेस दे करके यहाँ पर लिखना है पी और डॉट देना है आपको और उसके बाद एस लिखना है। फिर से मैं यहाँ पर देता हूँ स्पेस और मैं यहाँ पर प्लस दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट कर दिया और हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ पटना। ये मैंने PATNA पटना मैंने कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस दे करके लिख देता हूँ ब्रैकेट में बिहार। ये मैंने बिहार यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ और देखिए यहाँ पर आपका अगर वार्ड नंबर है तो आप वार्ड नंबर भी वगैरह भी दे सकते हैं वार्ड। और वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता है वार्ड नंबर या प्लॉट नंबर जो होता है बड़े बड़े शहरों में, तो प्लॉट नंबर भी आप इसके नीचे में आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसको। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिन कोड। पिन कोड आपको यहाँ पर लिख लेना है। पिन कोड मैंने यहाँ पर दे दिया। तो पिन कोड मैं ऐसे यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे 82 और यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा दिया। ये मैंने लगा दिया। इंटर बटन में प्रेस में कर लिया मैंने और इसके बाद देखिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपको लिखना है फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पर देखिए फ़ोन लिख लिया। फ़ोन आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पर आपको अपना नंबर देना है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको प्लस बटन प्रेस करना है। 91 हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडिया में जो भी नंबर होता है वो 91 से शुरू होता है, +91 से। और इसके बाद मैं यहाँ पर डैश दे देता हूँ, डैश मैंने दे दिया और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना नंबर देना है। तो मैं यहाँ पर X लगा देता हूँ ऐसे। मैं वास्तविक में किसी का मैं यहाँ पर नाम शो नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्राइवेसी का थोड़ा सा लीक होने का खतरा होता है, इसलिए मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करके और काफ़ी आसानी से आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो चलिए इसके आगे और भी हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर आगे ईमेल आईडी लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देता हूँ, ईमेल कॉलन लगाना है और स्पेस देकर के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई नेम और 123@gmail.com। ये मैंने कर दिया। अब देखिए मुझे ये सारा का सारा बड़ा है तो इसको आपको करना है ऐसे सिलेक्ट। ऐसे मैंने कर लिया सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच अदर, यानी कि ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इसे बोलते हैं चेन केस। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से देखिए चौथा ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब देखिए इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे स्मॉल में करना है, स्मॉल लेटर में।
तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं कर दूंगा स्मॉल केस में। देखिए लोअर केस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए लोअर केस में हमारा हो गया, क्योंकि जो भी हमारा ईमेल आईडी होता है वो सारे के सारे जो लेटर होते हैं ना, कैरेक्टर लेटर, वो सारे लोअर होते हैं लोअर केस में। तो मैंने इसे लोअर केस में यहाँ पर कर दिया। इसे मैं सिलेक्ट करके थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया कैपिटल। अभी सही है। अब देखिए मुझे ये जो आपको साइज दिख रहा है, ये साइज हमारा अभी 18 है। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और सिलेक्ट करके आपको इसके साइज को करना है कम। इसके बराबर नहीं रखना है, आपको इसे कम करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से श्रिंक कर देता हूँ। तो मैं इसका साइज कर देता हूँ 11। अभी सही है, 11 इसका साइज ओके है। अब हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। अब देखिए इंटर बटन मैंने यहाँ पर जैसे ही प्रेस किया, आप जैसे ही यहाँ पर इंटर बटन दबाएंगे अपने ईमेल आईडी लिखने के बाद, तो यहाँ पर ये जो कलर होता है आपका चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। तो ये कहीं ना कहीं किसी का होगा ऐसा। तो यहाँ पर मैंने इंटर बटन दबाया तो देखिए ब्लू कलर में यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के पास अपना रेज्यूम देते हैं और जब वो मालिक जो होता है जिस किसी भी मालिक के पास जाता है, तो जब वहाँ पर खोला जाता है और उनके सामने जब ये लाइन को पढ़ा जाता है, सबसे पहले दिखता है, तो लोग उसे कुछ ही सेकंड में देखने के बाद समझ जाते हैं कि आप ये जो भेजे हैं रिज्यूम, तो आपको वास्तव में नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि आपका क्या लक्ष्य है और आप एक गंभीर और प्रोफेशनल आदमी हैं कि नहीं, इससे ये मालूम चल जाता है। तो ये काफ़ी अपने आप में मेन होता है और इसे आपको लिखना चाहिए कैरियर ऑब्जेक्टिव में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव। हम इसे कैपिटल में लिख लेंगे कैरियर। देखिए ऑलरेडी देखिए मेरे पास है, तो मैं इसे नोट पैड में मैं इसे रखा हूँ। तो मैं नोट पैड से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा समय यहाँ पर बचे। तो मैं नोट पैड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और नोट पैड में मेरे पास है पहले से लिखा हुआ, तो मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए, और यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी और मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट है। और ये हमारे कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसी को क्या करना है, अब देखिए मुझे यहाँ पर ना इस वाले में ये हमारा आ गया मैटर, आपको इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद अब देखिए इसका साइज आप देख सकते हैं, इसका साइज अभी 11 है। तो इसके साइज को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, बढ़ा लेना है। मैं इसे कर देता हूँ 14। मैं इसका साइज 14 में यहाँ से करता हूँ। देख मैं इसका साइज 14 कर दिया। अब ये ठीक है। और इसका साइज अभी देखिए 11 है, तो इसका साइज हम 11 ही रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर में आपको यहाँ दिखेगा शेडिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ना एक शेडिंग देना है आपको, ताकि देखने में खूबसूरत लगे, देखने में अच्छा लगे, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, साफ सुथरा और क्लीन। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेटिंग लगा दी और ऐसे लगाने से आपका जो रिज्यूम है काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है, प्रोफेशनल। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आप अगर लगाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ये लिखने के बाद जब आप नीचे आएंगे इंटर बटन प्रेस करके, तो इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका देखिए जो कर्सर है नीचे जब आएगा ना, तो यहाँ पर जो आपका शेडिंग होता है वो शेडिंग नीचे भी देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको डरना नहीं है या टेंशन नहीं लेना है। आपको सिंपल क्या करना है, फिर से आपको शेडिंग पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए नो का ऑप्शन है, नो कलर। तो यहाँ से हम कोई भी कलर दे भी सकते हैं और मुझे तो वैसे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए नो आपको क्लिक कर लेना है। ये देखिए हट चुका है। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर आपको मैटर ये लिख लेना है, हूबहू आपको यही आपको लिख लेना है। ये जो मैटर है इसी को आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लाइन जो आगे पीछे है दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन आगे पीछे, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखिए हमारा बराबर हो गया। अब आपको इंटर बटन दबा करके नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा अकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ अकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये मैंने टाइप कर दिया। इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे देखिए अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा कलर है इसमें लगाया हुआ, इसमें जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग किया, इसका जो साइज देखिए, इसका जो साइज है अभी कितना है, 14 है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं लगाया हूँ कलर शेडिंग, तो ये शेडिंग मैं इसमें भी लगाना चाहता हूँ, इसमें भी। और इसका जो साइज अभी इसका 11 दिखा रहा है, 11, तो इसी का साइज मैं इसमें भी लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखिए सिंपल इस पर क्लिक करके और यहाँ देखिए फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन, क्लिपबोर्ड में ये फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ना होता है, आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो मैं आपको इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ। आपको देखिए इस पर क्लिक करके कहीं पर भी आपको क्लिक कर लेना है, ऐसे कहीं पर भी, और इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस पॉइंटर देखिए कुछ ऐसा बन जाता है, ब्रश जैसा। अब ब्रश बनने के बाद क्या करना है, आपको इस पर ऐसे चला देना है ऐसे। तो देखिए इसमें आपका वो कलर आ गया और वही आपका फॉर्मेटिंग इसमें भी अप्लाई हो चुका है। और इसका भी साइज देखिए आपका 14 हो चुका है, जितना इसका है उतना ही इसका भी, और फॉन्ट स्टाइल भी आपका वही हो गया। अब आप नीचे आने के लिए आप यहाँ पे इंटर भी दबा सकते हैं, या आप यहाँ पर माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं। आप जब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड में ऐसा फीचर है कि आप यहाँ पर डबल भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आ जाएंगे, आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको एक और यहाँ पर टेबल यहाँ पर आपको इंसर्ट करना होगा। आपको आना होगा इंसर्ट टैब में, और यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको
टेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं देखिए टेबल में ले लेता हूँ। देखिए 4 टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने यहाँ पर 4 टेबल ले लिया, मैं इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आकर के आपको यहाँ पर लिखना है आपका जो भी एकेडमिक जैसे जो भी आपका डिग्री है या कोर्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल में एग्जाम ही लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर एग्जाम लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने यूनिवर्सिटी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं पासिंग ईयर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासिंग ईयर YR डॉट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट में परसेंटेज, मैं यहाँ पर देता हूँ परसेंटेज, और ऑब्लिक देकर आप यहाँ पर दे सकते हैं CGPA, तो मैं यहाँ पर CGPA दे सकता हूँ, CGPA मैंने यहाँ दे दिया। अब देखिए नीचे में आपको और चाहिए तो यहाँ से आपको टैब बटन प्रेस करना है और नीचे आ जाना है ऐसे। आप एक ही बार में भी यहाँ पर ले सकते थे, आप इंसर्ट में जाकर के और एक ही बार में आप ले सकते हैं जितना आपको जरूरत है। मैंने यहाँ पर टैब बटन प्रेस करके देखिए एक और यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, आप चाहें तो और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आजकल क्या हो गया कि आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पर डिग्री देना है वो आपका जो सबसे बड़ा जो डिग्री होगा वही आपको यहाँ पर देना होगा। वैसे तो लोग सबसे पहले 10th का देते हैं, मैट्रिक का देते हैं पहले, उसके बाद इंटरमीडिएट का देते हैं, उसके बाद जो उनके पास ग्रेजुएशन का होता है वो देते हैं, उसके बाद जो भी उनके आगे का जो पढ़ाई होता है PG का होता है वो देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास जो बड़ा सबसे जो डिग्री है वही आपको देना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया PG का पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने यहाँ पर दे दिया पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया बीकॉम मैंने यहाँ पर दे दिया, ये मैंने बीकॉम दे दिया और यहाँ पर हम टैब बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक और यहाँ पर ऐड कर लिया रॉ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ IA या आईकॉम, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आईकॉम या आप यहाँ पर दे सकते हैं 12th भी आप दे सकते हैं, 12th लिखना है और यहाँ पर लिखना है TH स्मॉल में, आप यहाँ देते हैं TH और देखिए इसे आपको सिलेक्ट करके ऐसे माउस से और यहाँ देखिए आपको दिखता होगा फॉन्ट में ही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है, ये देखिए ऊपर चला गया और टैब बटन प्रेस करके आपको इसमें आ जाना है यहाँ, और यहाँ पर आने के बाद जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 10th का अगर हमारे पास है तो 10th हम यहाँ पर दे देंगे और इसे मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, देखिए सुपर स्क्रिप्ट ही है और तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए हमारा ऊपर चला गया। अब देखिए एक एक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन फिल कर लेना है। जैसे मुझे 10 का देना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ BS डॉट देना है BSE और B कॉमा देंगे और यहाँ पर आपको लिख लेना है पटना, मैंने यहाँ पर लिख दिया, टाइप कर दिया। 10th का मान लीजिए यहाँ पर पासिंग ईयर है, मैंने यहाँ पर कर दिया 2030 मैंने यहाँ पर कर दिया। मैंने यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर देता हूँ, परसेंटेज मैंने यहाँ पर दे दिया 67%। उसके बाद हम आएंगे 12 में और 12 में यहाँ पर दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया BSc भी मैं इसी को देता हूँ। आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपका सेम है तो आप इसको कॉपी करके भी इसे आपको ऐसे करना है, सिलेक्ट कॉपी करना है और इसमें आकर के आप फिल कर सकते हैं। ये मैंने फिल कर दिया। ईयर आपको यहाँ पर देना है, ईयर आप जब फाइनल हुआ है आपका वो आप यहाँ पर ईयर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2015 मैंने दे दिया। टैब बटन प्रेस करेंगे और अगले वाले आ जाएंगे अगले वाले कॉलम में। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर परसेंटेज देता हूँ, जैसे परसेंटेज यहाँ पर मैं देता हूँ 65%, मैंने यहाँ पर 65% लगा दिया। अब देखिए इसके बाद आपको फिर से आना है ऊपर और बीकॉम वाले में देना है, तो बीकॉम मैं यहाँ पर करता हूँ मगध यूनिवर्सिटी, ये मैंने मगध यूनिवर्सिटी कर दिया, ये मैंने टाइप कर दिया। पासिंग ईयर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2029, चलिए 2029 मैंने 19 मैंने कर दिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए मैं लेट को देखते हुए मैं यहाँ पर 19 मैंने कर दिया। और इसमें मैं कर देता हूँ 60%, ये मैंने कर दिया 60%। अब मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट में हैं और आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका चल ही रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना है क्या है, आपका अगर पढ़ाई अभी जारी है और चल रहा है तो और आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो इसके लिए आपको करना क्या हुआ, यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। आपको क्या करना है, इसे करना है सिलेक्ट, ऐसे इन दोनों हम सेल को करेंगे सिलेक्ट और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है टेबल लेआउट का, इस पर क्लिक कर लेना है और देखिए यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिख रहा है ये सारे के सारे टेबल पर ही काम करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर आना होगा मर्ज सेल पे, आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें आकर के आपको लिखना है परस्यूइंग लिखना है परस्यूइंग, और यहाँ पर आपको लिख देना है आपका यूनिवर्सिटी नेम। तो मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो मैंने इसे कर लिया कॉपी और कॉपी करके मैं इसे कर देता हूँ इसमें पेस्ट। बहुत ही आसान है, आपको बस ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए छूट गया, ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अब ये ओके है। अब देखिए आपको करना है कि आप सबको सिलेक्ट करना है। मुझे चूँकि मेरा जो है ये लेफ्ट साइड में सारा का सारा लिखा हुआ मैटर है, तो मैं इसे बीच में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम मैं यहाँ पर करूँगा, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट मैं करूँगा। देखिए आप सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ऐसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम क्लिक करने का देखिए हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट है। आपको होम पे क्लिक करना है और
होम पे क्लिक नहीं, होम पे नहीं, आपको आना है टेबल लेआउट में और यहाँ से देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा अलाइनमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है बीच वाले पे। देखिए हमारा मैटर सारा कुछ बीच में आ गया पूरा। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस पूरे जो नीचे में जो मैटर है इसे मैं जो बोल्ड है ना इसे मैं अनबोल्ड करता हूँ, हटा देता हूँ। ये देखिए बी यहाँ पर दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, देखिए हट चुका है और इसे मैं बोल्ड ही रहने देता हूँ, ये बोल्ड हमारा सही है। तो ये देखिए मैंने इतना यहाँ पर टाइप कर लिया और आपको भी कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है। यहाँ पर ये जो मैटर लिखा हुआ है इसके साइज को हम यहाँ पर कर देंगे मैंने चलिए इसका साइज मैंने 12 कर दिया, 12। अब ओके है और इसका जो साइज ये 11 है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, नीचे हम आएंगे। नीचे आने के लिए आपको बस माउस से डबल क्लिक करना है यहाँ पे और डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अब टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्किल है, आप कहीं टेक्निकल स्किल आपके पास है, अगर कहीं क्लास की है, जैसे कंप्यूटर क्लास आप अगर सीखे हैं तो उसका आप यहाँ पर दे सकते हैं, डिग्री वगैरह आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्निकल, मैंने लिख दिया टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्किल, ये मैंने स्किल लिख दिया। इसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करके नीचे आना है और यहाँ पर मैं टाइप में कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ADCA किया है तो ब्रैकेट में आपको लिख लेना है यहाँ पर ADCA और ब्रैकेट ऑफ करना है, स्पेस देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना चैनल का ही नाम देता हूँ GPSH मिस्टर मुनीस, ये मैंने टाइप कर दिया। डिप्लोमा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अब ये सही है। आपके पास और भी कुछ अगर डिग्री है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास डिग्री है इसे आपको, ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ इसे आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर बोल्ड है तो इसको आपको बोल्ड को हटा देना है और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये जो नाम है इसे मैं कर देता हूँ बोल्ड ताकि ये अच्छा लगे। और देखिए इसमें जो फॉर्मेटिंग जो किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो मैं शेडिंग दिया हूँ, यही शेडिंग मैं अगर इसमें भी देना चाहता हूँ तो इस पर भी देने के लिए आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको इसमें शेडिंग देना है। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, बस मैं इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसका साइज 14। तो मैंने इसका साइज 14 कर दिया और हम इसे अंडरलाइन कर देंगे, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया और इसे आपको सिलेक्ट करके और यहाँ पर आपको लगाना है इसमें बुलेट। तो मैं इस पर बुलेट पे देखिए मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पैराग्राफ में आपको मिलता है ये टूल्स बुलेट्स, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको दे देना है बुलेट्स। ये मैं यहाँ पर मैंने लगा दिया बुलेट्स, इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए तो ये हमारा बुलेट्स लग चुका है। अब मुझे नीचे में दिखाना है, मान लीजिए आपके पास टाइपिंग, आप टाइपिंग सीखे हैं कंप्यूटर के साथ साथ तो आप टाइपिंग यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे टाइपिंग अगर है आपके पास तो आप यहाँ पर टाइपिंग के बारे में लिख सकते हैं, टाइपिंग स्पीड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइपिंग स्पीड, यहाँ पर लिख लेंगे जैसे हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। और जितना भी आपका वर्ड है, जितना आप वर्ड टाइप करते हैं जितना फास्ट, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 35 प्लस में कर देता हूँ और हम यहाँ पर वर्ड पर मिनट यहाँ पर कर देंगे WPM, ब्रैकेट ऑफ कर दिया। इंटर बटन प्रेस करेंगे और इंटर बटन प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा एक और यहाँ पर बुलेट आ चुका है। अगर आपको इसमें कुछ लिखना, आपके पास और भी अगर क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर नहीं तो आप इसे बैक स्पेस से इसे आप हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या करना है आपको, अगला जो है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ स्ट्रेंथ, टाइप कर दिया मैंने। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है, कॉलन आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, मैं फिलहाल इसे छोड़ देता हूँ। इंटर बटन मैं यहाँ से प्रेस करूंगा और इसे मैं यहाँ पर बैक स्पेस से मैं इसे पीछे थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है और इसी को मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। इसका जो साइज है ये साइज मैं यहाँ पर मैं लगा दूंगा, ये देखिए साइज हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो ये जिसका जितना इसका साइज है उतना ही साइज इसका भी। अब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें अंडरलाइन भी लगा हुआ है तो आपको इसे हटा देना अंडरलाइन, ये मैंने हटा दिया अंडरलाइन। और यहाँ पर हम टाइप में कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिजायर फॉर लर्निंग एंड एबिलिटी टू सक्सीड, ऑनेस्टी सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, रेड लाइन यहाँ पर दिखा रहा है वर्ड में। तो अगर ऐसा कहीं गलत हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर माउस से राइट क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर इसका सही वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिखा रहा है, तो यही इसका सही वर्ड मीनिंग होगा। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अभी हमारा सही हो चुका है। इंटर बटन प्रेस करके मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं और कुछ यहाँ पर लिखता हूँ जैसे हार्ड वर्किंग एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये मैंने टाइप कर दिया। इसे भी मैं यहाँ से कर लूँगा सिलेक्ट, मैंने कर लिया सिलेक्ट और यहाँ से हम इसके साइज को छोटा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कर दिया इसका साइज 11 और बोल्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बोल्ड अभी सही नहीं है, बोल्ड हटा दिया मैंने। अब आपको देखिए सिलेक्ट है हमारा, अब इस पर क्लिक करके यहाँ से इसमें भी बुलेट आपको लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया कुछ इस प्रकार का बुलेट, ये लगा दिया। इसके बाद हम नीचे इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसके साइज को, ये जो हमारा है ना, इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे बोल्ड को हटा देता हूँ और इसे भी हम बोल्ड को हटा देंगे, ये मैंने हटा दिया बोल्ड। अब देखिए आपको नीचे आने के बाद इंटर बटन प्रेस करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको बुलेट को हटा लेना है और हटाने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हॉबीज़। अगर आपके पास कोई हॉबीज़ आपको देना है यहाँ पर हॉबीज़ तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर हॉबीज़ यहाँ पर लिख दिया हॉबीज़ और इंटर बटन प्रेस करेंगे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीडिंग बुक। और आपका क्रिकेट अगर खेलते हैं तो प्लेइंग आप यहाँ पे ले सकते हैं, प्लेइंग थोड़ा सा गलत हुआ है तो मैं इसे सही कर देता हूँ क्रिकेट, ये मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए मुझे ये जो मैं लिखा हूँ हॉबीज़ को मुझे इसके ऐसा बनाना है
ये जो जैसा दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करके और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट पेंटर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे पेंटिंग कर देना है। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसमें भी आपको बुलेट ही देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से येलो लगा दिया, अभी सही है। और इसका भी देखिए साइज, इसका साइज अभी 14 है। और मैं देखिए इसे कर देता हूँ कैपिटल लेटर में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं या आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे आपको कैपिटल में कर लेना है। अपर केस में मैंने यहाँ पर कर दिया, इसे अपर केस में। अब हम देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है और नीचे आ जाना है। और ये जो आपको एरो का जैसा साइन दिखा रहा है, जो बुलेट है, इसे आपको यहाँ से बैक स्पेस से हटा लेना है और फिर से आपको बैक स्पेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पर्सनल डिटेल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्सनल डिटेल, ये मैंने टाइप कर दिया। इंटर बटन प्रेस करना है और नीचे आना है। यहाँ से आपको टैब बटन प्रेस करना है, टैब। ये मैंने टैब बटन देखिए प्रेस किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम, या यहाँ फादर नेम आप लिख सकते हैं, फादर। नाम तो आपका ऊपर में है ही, तो आप यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे। ये मैंने फादर नेम लिख दिया और फिर से आपको टैब बटन प्रेस करना है, टैब। देखिए एक बार मैंने टैब बटन प्रेस किया, एक बार और मैं देखिए यहाँ पर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ कॉलन और फिर से एक बार और मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं फादर नेम में यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लेता हूँ ABC, कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देंगे, ABC में यहाँ पर लेता हूँ, बस आपको समझाने के लिए। आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं फादर नेम। इसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है और नीचे आना है और फिर से आपको देखिए टैब बटन प्रेस करना है। और देखिए यहाँ पर मुझे बार बार टैब बटन प्रेस करना है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ से टैब सेटिंग भी कर सकते हैं, तो आपको लेकिन आप अगर बिगिनर हैं या सीख रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर टाइप कर लिया। या आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको बैक स्पेस करना है और यहाँ से आपको इंडेंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो हमारा इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ कर लेना है। अब मैं देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जब मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा तो हमें हमारा जो कर्सर है यहाँ पर नहीं आएगा। हमारा जो कर्सर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन आपका ये जो है ना कर्सर, इसका यहाँ आ गया। तो अब मैं यहाँ से कर लूँगा मदर नेम। मदर नेम मैंने यहाँ पर कर लिया, ये मैंने नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, मदर नेम। और टैब बटन प्रेस करना है आपको और यहाँ पर आ जाना है, कॉलन यहाँ पर देंगे। फिर से मैंने टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पर ले जाता हूँ, बस भी यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया XYZ। और मैं यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाऊँगा। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ DOB। अगर आपका अगर देना है DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आकर के कॉलन लगा करके और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। DD मैंने यहाँ पर दे दिया, DD, MM और ईयर, ये मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर देना है, जेंडर आप दे सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जेंडर दे दीजिए। टैब बटन प्रेस करके यहाँ पर आना है, कॉलन लगाना है और यहाँ पर आपको जेंडर मेल देना है, आप मेल यहाँ पर दे सकते हैं, मेल। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, ये मैंने टाइप कर दिया, मैरिटल स्टेटस। और टैब बटन प्रेस करना है, कॉलन लगाएंगे यहाँ पर, फिर से आपको टैब बटन प्रेस करना है, यहाँ पर करता हूँ अनमेरिड। और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको लिख देना नेशनलिटी, नेशनलिटी मैंने टाइप कर दिया। टैब बटन प्रेस करना है, ये देखिए मैंने 2 बार टैब बटन प्रेस किया, यहाँ आ गया। और यहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस करके और यहाँ पर लिखता हूँ इंडियन। फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर लिख देता हूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको कौन सा लैंग्वेज पसंद, आपको जानते हैं कौन सा लैंग्वेज, तो ये मैं लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख दिया, लैंग्वेज। और यहाँ से आपको लिख लेना है, जैसे हिंदी आप जानते हैं तो हिंदी आप दे सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये मैंने टाइप कर दिया। और कुछ भी आपको अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर देना चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी इतना काफ़ी है, आप इतना दे सकते हैं, सही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं इसका फॉर्मेटिंग इसमें डाल देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इस वाले को मुझे इसमें अप्लाई करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ से हम फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, इसका साइज उतना ही हो चुका है। और देखिए इनका साइज 11 है। अब देखिए मैं आऊँगा, अब देखिए ये जो हमारा मैटर है, ये मैटर हमारा सेकंड पेज में चला गया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी आपको रिज्यूम बनाना है, अगर आप फ्रेशर हैं और कहीं पर आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पेज में बनाना चाहिए रिज्यूम। रिज्यूम काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा लगता है रिज्यूम एक पेज में जब रहता है तो, क्योंकि बहुत बड़ा पेज को पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता उतना कि लोग 2 पेज आपको पढ़ेंगे। ज़्यादा मैटर भी नहीं उसमें लिखना है, शॉर्ट और सिंपल आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसे अगर एक पेज में करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबको पहले सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको सबको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल ए आपको करना है, कंट्रोल ए, या आप ऐसे माउस से भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट, ऐसे करके मैंने कर लिया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन दिखेगा, लाइन एंड स्पेसिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 1.0, तो 1.0 पे आपको क्लिक करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया। और ये जो हमारा सेकंड पेज में जा रहा था, देखिए सेकंड पेज में अब नहीं है, फर्स्ट पेज में देखिए हमारा इतना जगह खाली है। तो आपको क्या करना है, इस पेज को मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, डिलीट बटन में, यहाँ से मैं डिलीट बटन में यहाँ से दबाता हूँ। देखिए या मुझे अगर इस पेज को हटाना है तो मैं यहाँ से बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, देखिए हमारा
सेकंड पेज हमारा हट चुका है, सेकंड पेज हमारा ये हट चुका है। अब मुझे नीचे में ना यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखना है, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के लिए देखिए मैं यहाँ पर लिखकर ऑलरेडी मैं रखा हूँ नोटपैड में, तो मैं वहीं से कॉपी करके यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा ताकि हमारा समय बचे। तो मैं इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ और देखिए फिर से हमारा नेक्स्ट पेज में चला गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा आगे। तो देखिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी, मैं यहाँ पर देखिए लिख करके रखा हूँ, तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी मैंने कर दिया, ये देखिए पेस्ट हो चुका है। अब देखिए इसे मुझे लेके जाना है फर्स्ट पेज में, इसके नीचे यहाँ पर लाना है, सेकंड पेज को मुझे नहीं चाहिए। तो फिर से हम करेंगे सबको सिलेक्ट और यहाँ से क्या करना है आपको, फिर से लाइन एंड स्पेसिंग में आना है और 1.0 करना है। अब देखिए यहाँ पर करने से हो नहीं रहा है, हमारा स्पेसिंग ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखिए आपको नीचे में ना एक एरो का आपको साइन ऐसे दिख रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है और एक नीचे की ओर। तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए तो अब जो हमारा मैटर देखिए पूरी तरह से ऊपर आ चुका है, पूरी तरह से हमारा ऊपर आ चुका है। अब ऊपर आने के बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर अब हमारा नीचे में भी देखिए मैटर यहाँ पर हमारा बच गया, यहाँ पर इतना स्पेस। आपको क्या क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश जो आपको दिख रहा है, इंटर बटन प्रेस करके आपको नीचे आना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे ऐसे करना है डिक्लेरेशन पर, और इस वाले को आपको ना यहाँ पर क्लिक करके आगे में डी के पहले बैक स्पेस देना है आपको, और बैक स्पेस दे करके यहाँ पर आपको नीचे इंटर बटन प्रेस करके नीचे लेकर आ जाना है। ये देखिए हमारा नीचे आ चुका है और इसका साइज अभी आप देख सकते हैं 11 है, तो इसका साइज आपको बड़ा कर देना है। तो मैं इसका साइज करता हूँ 14, हम इस पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसका मैंने साइज कर दिया 14। ये देखिए 14 इसका साइज हो चुका है और इसे मैं कर देता हूँ कैपिटल में, मैं यहाँ से करता हूँ कैपिटल, ये हमारा कैपिटल हो चुका है और इसका भी साइज 14 ही है। अब देखिए इसके बाद आपको करना है क्या, मैं यहाँ पर नीचे में लिखना चाहता हूँ यहाँ पर डेट, तो हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करके और आपको देखिए यहाँ से आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं या आप यहाँ पर सेव से भी यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, डेट और प्लेस। आपको यहाँ पर डेट और प्लेस लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट में आना है, इंसर्ट टैब में, और यहाँ से सेव पे क्लिक करके और ये आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और इसी पे क्लिक करके ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है और कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी से आपका डुप्लीकेट होता है, कॉपी बन हो जाता है, तो आप कॉपी करके एक और यहाँ पर आप ऐसे लगा कर रख सकते हैं। इसके अंदर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डेट लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट, डेट मैंने लिख दिया, डॉट डॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया, इंटर बटन प्रेस में किया मैंने और यहाँ से मैं लगाता हूँ, लिखता हूँ प्लेस, प्लेस मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए हम इसमें आएंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं करता हूँ सिग्नेचर, ये मैंने सिग्नेचर यहाँ पर टाइप कर दिया। मैं इसे करूँगा सिलेक्ट और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज, थोड़ा सा अलग में देना चाहता हूँ इसमें। मैं यहाँ पर ब्रश स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया और मैं यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर दूंगा। देखिए अब देखिए ये जो हमारा आउटलाइन है, इसे आउटलाइन को मुझे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, लाइन पे जो आपको दिख रहा है बार बार बॉर्डर, इस पर क्लिक करते देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सेव फॉर्मेट, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दिखेगा आपको सेव आउटलाइन, यहाँ पर सेव स्टाइल्स वाले ऑप्शन में ये देखिए सेव आउटलाइन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से करना है नो आउटलाइन। तो देखिए हमारा आउटलाइन खत्म हो गया। आपको इस पर भी ऐसे ही क्लिक करना है वैसे ही और इस पर आपको क्लिक करके सेव आउटलाइन, यहाँ से करना है आपको नो आउटलाइन। इसे आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसे आपको पकड़ करके यहाँ पर लेकर के आ जाना है ऐसे, और इसे आपको ऐसे सिलेक्ट करना है और इसे आपको कर लेना है लाइन स्पेसिंग, यहाँ करके यहाँ से आपको 1 यहाँ पर कर सकते हैं या आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रिज्यूम बन चुका है। थोड़ा सा इसमें और कमियाँ हैं, मैं देखिए इसके ऊपर में हमारा ये जो हमारा स्पेस है ये बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये आर वाले पे क्लिक करना है, आर के पहले यहाँ पर क्लिक करना है माउस से और देखिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए आपको रूलर दिखेगा, तो आपको रूलर पर यहाँ पर लाना है आपको माउस पॉइंटर यहाँ पर आप जैसे ही लाएंगे तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा आपका बनेगा एरो जैसा, आपको ऐसे पकड़ना है और इसे आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे कर देना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा हो चुका है। अभी भी देखिए हमारे नीचे में ना मैटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेस बच रहा है और खाली खाली है, तो आपको क्या करना है, फिर से सबको कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल ए करके आपको इस पर लाइन स्पेस में क्लिक करना है और यहाँ से आपको 1.0 हम यहाँ पर करके देखेंगे। 1.0 पे तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 में करके देखता हूँ, हाँ अब ये सही है। तो 1.5 मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। देखिए फिलहाल तो मैं इसे 100% पे आपको करके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा बन चुका है रिज्यूम, और इस प्रकार से बना करके आप कहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शनल है, यहाँ पर आप फोटो आपको अगर लगाना है तो आप यहाँ पर फोटो आप अपना लगा सकते हैं। और बाकी देखिए मैं आपको लगाने के यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिखा देता हूँ। आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक यहाँ पर, जैसे मैं ये मैं ले लेता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं ऐसे लगा देता हूँ। ये देखिए अब इसमें कलर हमारा फिल है, तो हमें यहाँ से कलर को हटाना होगा, नो फिल, ये मैंने नो फिल कर दिया। तो ये देखिए हमारा रिज्यूम बन करके तैयार है। आप इसे कहीं भी दे सकते हैं। इसमें देखिए बीच बीच में थोड़ा सा हमें यहाँ पर गैपिंग देना होगा, तो मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए में करता हूँ और यहाँ से हम करेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखिए अब कुछ हमारा सही है और ये सेकंड पेज में बढ़ चला गया। इसे आपको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ए में कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट में करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ। देखिए ये जो है हमारा मैटर, इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे,
इसके नीचे में थोड़ा सा आपको स्पेस यहाँ देना है ऐसे। अब ये सही है और यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे सकते हैं। अब ये सही है और इसको थोड़ा सा आपको ऊपर ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर, और इसे इस पर भी क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऐसे ऊपर कर देना है। तो अब मैं आपको इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कैसा ये दिख रहा है। तो प्रीव्यू में यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रिंट होकर निकलेगा जब आप इसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने से पहले क्या करना है आपको, इसे आपको सेव करना होगा। तो सेव में आपको करने के लिए बता देता हूँ। सेव करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको लोकेशन देना है जहाँ आपको सेव करना है। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ डेस्कटॉप और यहाँ पर देखिए रिज्यूम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर रिज्यूम कर देता हूँ 10। चलिए यहाँ पर मैं आज का डेट डाल देता हूँ। चलिए 7 मैं यहाँ पर डालता हूँ 7 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। और देखिए ये हमारा वर्ड में है, वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो आप वर्ड में इसको सेव करके हमेशा रख सकते हैं। बट आप किसी को वर्ड में आप अगर कहीं भेजते हैं, आपको पीडीएफ में भेजना है देखने के लिए, तो वर्ड में खुलेगा, तो वर्ड में कोई पढ़ नहीं सकता। आप अगर किसी के मोबाइल फ़ोन पे भेजते हैं तो वो लोग वर्ड में पढ़ नहीं सकते हैं। तो फिलहाल मैं देखिए इसे मैं वर्ड में करता हूँ सेव। ये देखिए हमारा वर्ड में सेव हो चुका है। तो जब ये वर्ड में रहेगा तो आपका जब भी खुलेगा ना तो MS वर्ड में ही खुलेगा। वर्ड में अगर है सेव किया हुआ तो आपका MS वर्ड में ही खुलेगा। तो इसे आपको करना क्या होगा, इसे आपको PDF बनाना होगा। तो PDF कैसे बनाना है, देखिए आपको दोबारा इस पर क्लिक करना है, फाइल पे सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्राउज पे वैसे आपको जैसे आप सेव करते हैं वैसे क्लिक करना है। यहाँ देखिए नीचे में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सेव एज टाइप, यहाँ पर आपको फाइल नेम थोड़ा सा बदल लेना है। मैं यहाँ पर कराता हूँ 8 और चलिए मैंने यहाँ पर कर दिया PDF या छोड़ देता हूँ मैं PDF। और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप और मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ PDF। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो आप मुझे यहाँ पर दिख गया है PDF, और हो सकता है कि आपको ना दिखे, आपके पास अगर पुराना लैपटॉप जैसे विंडोज 7 है, विंडो 10 है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको इसका PDF किसी और तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। मैं फिलहाल इसे सेव कर देता हूँ। देखिए ये हमारा सेव हो चुका है और ये देखिए हमारा PDF बन करके रेडी है, बन करके रेडी हो चुका है। इसमें आप अपना डेटा फिल करके और आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैं वर्ड में इसे मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ दोबारा। इसे देखिए आपको अगर आपके पास अगर पुराना का लैपटॉप है तो इसे सेव करने के लिए आपको PDF बनाने के लिए Ctrl+P करना है। Ctrl+P जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन दिखता है, प्रिंटर, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा और यहाँ पर आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखता है, प्रिंटर। तो प्रिंटर के नाम में आपको यहाँ पर दिखेगा PDF का ऑप्शन। तो PDF आपको क्लिक करके और इसका देखिए पेज का सेटअप कर लेना। आपका अगर पहले से अगर है तो सही है, नहीं है तो आपको दोबारा एक बार कर लेना है, चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। और इसके बाद देखिए आपको प्रिंट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट नहीं होगा बल्कि पहले आपका ये सेव हो जाएगा। ऐसे आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए डेस्कटॉप में यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ PDF, ठीक है। रिज्यूम में कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया रिज्यूम। अब देखिए हमारा सेव हो जाएगा। तो आप पुराने लैपटॉप में भी आप इस प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सेव हो चुका है PDF में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ PDF। तो ये जो मैंने दोबारा बनाया है ये वही PDF है। तो इस तरीके से आप PDF बना करके और काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं इसको, और सीखना ये बहुत ज़रूरी है। आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और हाँ, रिज्यूम का फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जा करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आप अपना नाम पता जो भी है उसे आप बदल करके बस आपको उसमें अपना नाम पता डाल देना है, जो मैं यहाँ पर गलत डाला हूँ, और बस आपका 2 मिनट में आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। और आपको यह कोशिश कैसी लगी, मैं जो आपको बताया हूँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो GPSH मिस्टर मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।